खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तास्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै स तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुरनाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पामे कोई। संतन सन जस कछु सुनऊँ तुम ही सुनाई ये सोई। तुम ही सुनाई ये सोई। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल प्रभाकर। हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की मंगलाचरण करते हुए बालकांड के मंगलाचरण में आज का 6वां श्लोक का वर्णन है। बड़ी सुंदर जो है कर्मशः वंदना कर रहे हैं, जिनके ऊपर सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा की कृपा हो, उसके बाद जो है गुरुदेव की कृपा हो, फिर हनुमान जी की कृपा हो, उसके बाद भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुआ हो, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हुआ हो, जिसके बताने वाले हनुमान जी गुरु के माध्यम से, वो हनुमान जी भी गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। जिनके आशीर्वाद से एक कर्म भक्ति सोपान जो है प्रभु तक कैसे पहुँचा जाए, 7 सोपान है। यही महा रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना का कर्म बताते हुए बड़ा सुंदर तरीके से मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती और गणेश जी की वंदना किए, जिसमें वर्णों का ज्ञान हो, अक्षरों का ज्ञान हो, मात्राओं का ज्ञान हो, अज्ञान का नाश हो। जब ज्ञान हो जाता है तब श्रद्धा होती है, श्रद्धा फिर विश्वास में से संबंध होता है। उसके बाद फिर गुरुदेव में श्रद्धा होती है, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होती है, गुरुदेव मिल जाते हैं।
जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो प्रभु के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद भक्तों का सानिध्य मिलने से भक्तिमयी जो देवी हैं उनका कृपा प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कर्मशः वर्णन करते हुए भक्ति देवी जब कृपा करती हैं, प्रदान करती हैं, तो प्रभु श्री राम प्रभु जो ईश्वर हैं उनका दर्शन होता है। उनकी कृपा छत्र छाया में जीवन जो है सफल हो जाता है। तो ये क्रम है बड़ी सुंदर। तो आज छठे जो श्लोक है बालकांड के मंगलाचरण का, इसमें प्रभु श्री राम जी की जो है बड़ी सुंदर जो महत्ता बता रहे हैं कि राम प्रभु हैं क्या, श्री राम किसे कहते हैं, श्री राम जी की प्रभुता क्या है, राम हैं कौन। तो बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथार्हेर भ्रमः यत पाद पलौ एक में वही भवाम्भोधे स्थितिरिषावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशवर्ती संपूर्ण विश्व ब्रह्मा जी से लेकर के सभी देव असुर जो वशवर्ती हैं, जिसके अधीन कार्य करते हैं, जिनकी सत्यता से असत्य संसार भी सत्य भाषित होता है, संसार सागर से तरने के लिए, पार करने के लिए एकमात्र प्रभु का चरण कमल ही नौका के समान है। जो समस्त कारणों के भी कारण जो है परमात्मा, उनका नाम है राम। राम ऐसा विख्यात जो नाम है, वही सबके ईश हैं। रामाख्यमीशम हरिम, वही हरि हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि उनकी कृपा प्रदान हो, जिसके लिए, जिस कार्य के लिए मैं बैठा हूँ वो कार्य निर्विघ्न रूप से उन्हीं की कृपा से संपन्न होगा। वो कृपा प्रदान करें। इस प्रकार से इसमें बहुत भारी भाव भरे पड़े हैं इस श्लोक में। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा कहने का मतलब है ये राम जी की जो माया है वो बहुत बड़ी है। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। जासु प्रबल माया बर, शिव बिरंचि बड़ छोट। जीव चराचर बस के राखे। ये चर और अचर समस्त जीवों को जो बस में रखती है, वह भगवान श्री राम जी की माया है। इसमें इस श्लोक में तीनों लोक में बसने वाले जो प्राणी हैं उन सभी को बसवर्ती दिखाया गया। विश्वमखिलम से मृत्युलोक कहा गया, ब्रह्मादि देव से स्वर्गलोक और असुरा से पाताल लोक, तीनों लोक जो है वशवर्ती हैं, भगवान श्री राम के माया के अधीन हैं। प्रभु श्री राम की जो माया है वह ब्रह्मादि भगवान शंकर की माया से भी बहुत बड़ी है, माया बड़ी है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति स कहीं निहारी। विधि हरिहर माया बड़ भारी,
सुन भरत मति सकहि निहारी। सुन खग प्रबल राम के माया। हरि माया कर अमित प्रभावा। विपुल बार जहि मोहि नचावा। शिव बिरंचि कह मोहि को है बपुरायान। अस जिय जानी भजहु मुनि मायापति भगवान। मायापति भगवान। हनुमान जी भी रावण को बताते हैं कि कितनी बड़ी माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई जासु बल विरचित माया। जिनकी आज्ञा पा करके समस्त पूरे ब्रह्मांडों को जिनकी माया ने रच देती है। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई जासु बल विरचित माया। इस श्लोक में माया का बलवती प्रताप जो है, अति प्रचंड रघुपति के माया कौन मोह अस को जग जाया, इसका प्रभाव वर्णन किया गया है। यन माया वशवर्ति विश्व मखिलम ब्रह्मादि देवासुर। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम। रज्जु यथार हेर भ्रमः। जिसकी सत्यता से यह असत्य संसार भी सत्य भाषित होता है, जैसे अंधेरे में हेर भ्रमः रस्सी रखा हुआ है, उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है। जिस प्रकार से रस्सी सर्प नहीं है, लेकिन सर्प का भ्रम हो जाने से सर्प जनित जो है दुख उस व्यक्ति को मिल जाता है। वैसा ही डरा हुआ, वैसा ही भय, वैसा ही भागना, डरना, आक्षेपित होना, ये सब भाव प्रकट हो जाता है। यद्यप करके वो असत्य है, लेकिन सत्य भास रहा है, ये भ्रम है। आजकल तो रबड़ का भी सर्प लोग बना दिए हैं जस के तस। सर्प का तो कुछ प्रकाश किया जाए तो पता भी चल जाता है कि रस्सी है, लेकिन अगर रात्रि के टाइम रबड़ का सर्प हो तो प्रकाश करने के बावजूद भी जो है कुछ देर के लिए वो रबड़ का सर्प जो है सर्प ही दिखेगा, क्योंकि आकार और उसका जो स्वरूप जो दिया जाता है बिल्कुल सर्प के जैसे होता है। ये भ्रम हो जाता है, ये लोकोक्ति भ्रम है। इस भ्रम में पूरा संसार जो है डूबा हुआ है। यही भ्रम सबको जो है दुख और बेचैनी और अनेक प्रकार के दुखों में, भ्रम में, टेंशन में, ये भ्रम ही जो दुख का कारण हो गया है। जो मन भ्रमित हो गया तो दुख का कारण हो जाता है। एक दृश्य मैं आपको बताता हूँ। होली के टाइम पर एक बच्चा अपने लोटिया में लाल रंग के रंग को भर करके रखा था और दिन भर खेला, और जो बच गया रंग वो अपने पिताजी जहाँ उसके सोते थे उस चारपाई के नीचे रख करके सो गया। रात्रि हो गई थी, उसके पिताजी सोए हुए थे। उसने सोचा कि इस लोटिया से कल सवेरे जो है जो हमारे मित्र हमारे ऊपर डाले हैं रंग, मैं उनको ऊपर डालूँगा। ऐसा विचार करके वो लोटिया में रंग भर करके और सो गया। इसका पिता जैसे सवेरे के टाइम में उठा तो वो लोटिया लेकर के अपने शौचालय चल पड़ा, क्योंकि पहले लोगों में ये जो शौचालय घर घर में जो बना हुआ है ये पहले नहीं था। सब लोग बाहर ही मैदान में जाते थे शौचालय वगैरह करने के लिए, साथ में लोटिया में जल लेकर के जाते थे। तो उसका पिता जो उसी लोटा को लेकर के चल पड़ा, अंधेरी समय था, और जैसे उससे पद प्रक्षालन किया तो वो पूरा हाथ लाल हो गया और चित्र भी लाल हो गया। और दिन थोड़ा निकलता है तो देखता है कि हमारा पूरा खून कहाँ से निकल रहा है, ये पूरा हमको बवासीर हो गया है। और उसी डर के मारे जो है बवासीर होने के खून बहुत गिर रहा है, तो वो अचेत हो जाता है
और फिर डॉक्टर के पास जा रहा है। डॉक्टर वैद्यों के पास, तो वहाँ पर लोग बुलाते हैं वैद्यों को, डॉक्टरों को, और वहाँ पर भीड़ हो जाती है। कुछ समय चढ़ने के बाद वो लड़का भी जो है नींद से जागता है और सबसे पहले अपने लोटिया ढूंढता है कि हमने लोटिया में जो रंग रखे थे वो हमारी लोटिया कहाँ गई। चारों तरफ ढूंढ रहा है, फिर पूछ भी रहा हमारी लोटियाँ यहाँ रखे थे कहाँ है। फिर अपने पिता से पूछता है कि हमने लोटियाँ यहाँ पर रखे थे, हमारी लोटियाँ कहाँ है। तो उसके पिता ने कहा है तो हम ले करके गए। उन्होंने कहा उसमें हमने रंग भरा था जो है रात्रि का, वो जो है होली का हमको दूसरे के ऊपर डालना था। अब जैसे उस लड़के ने ये बात बताई, सच्चाई की, तो जो भी उसके जो रोग जनित जो भ्रम था वो सब समाप्त हुआ और तुरंत वो ठीक भी हो गया। देखिए, रोग नहीं है लेकिन वो रोगी हो गया था इस भ्रम के कारण। तो भ्रम से ही ज़्यादा व्यक्ति जो है दुखित हो रहा है आजकल में। यद्यप करके है ही नहीं, लेकिन ये प्रभु की माया जब लग जाती है तो भ्रमित कर रही है। आजकल व्यक्ति लोग कमज़ोर बुद्धि वाले, ज्ञान नहीं होता और थोड़े थोड़े समय में नाराज़ होने लगते हैं, थोड़े थोड़े समय में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शब्द को देख करके उसका जो है स्वर बदल देते हैं, स्वरूप बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस एक घटना और मैं बताता हूँ, जो थोड़ा सा ज्ञान होता था ऐसी घटना नहीं घटती। एक घर में एक परिवार जो है, एक के जरिए 3-3 परिवार नष्ट हो गया। एक केवल जो है मिस कॉल एक रोल नंबर के जरिए। एक नई बहू गई थी अपने ससुराल, उसके मोबाइल नंबर पर न जाने किसका जो है अनजान वाले का नंबर आया, कॉल किया उसने, और इसने थोड़ा उठाई और अनजान व्यक्ति समझ करके तुरंत रख दी कि रोल नंबर करके चोरी करके बंद कर दिया। लेकिन उस फ़ोन करने वाले, कॉल करने वाले लड़के को पता चला कि ये आवाज़ से पहचान गया कि लड़की की आवाज़ है, तो बार बार फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन इस फ़ोन ने उठाई नहीं है। जब फ़ोन नहीं उठाई तो उसने जो उसी नंबर पर जो मैसेज करना प्रारंभ कर दिया और रोज़ रोज़ फ़ोन करने लगा। दूसरे दिन जो है उसका कॉल आया, फ़ोन किया। अब ये तो थी नहीं, इसकी सास बड़ी झगड़ाली थी, थोड़ा झगड़ालू टाइप की, मक्कार सास थी। उसने उठा लिया और उससे बात की, फिर उसने रख दिया, तुरंत फ़ोन काट दिया। और जैसे इसका लड़का जो है शाम को आया, उस लड़के को कहे कि तेरी ये बहू जो है बहुत बदचलन है और जो है अनजान लड़के से बात करती रहती है, आज मैंने सुनी है। इतना सुनते ही वो लड़का भी सोचा विचारा नहीं और उसको मारने लगा। उसके बाद वो थोड़ी देर में नंबर भी मोबाइल उठा के ला करके दी और उसमें नंबर भी बताया कि ये नंबर है उसका, और वो मैसेज भी जो आए थे वो सब उसने, उस लड़के ने पढ़ा, देखा। उसने आओ न देखा ताओ, और उस लड़की को बांध के, रस्सी से बांध करके बेतहाशा मारने लगा। इधर इसकी माँ ने फ़ोन करके इस लड़की के भाई को और माँ को बुलवा ली। लड़की का भाई भी आता है तो उस सास ने कही कि तुम्हारे घर की जो है हमारे खानदान का नाश कर दिया इसने, इस प्रकार से ये बदचलन हो गई, बहुत ख़राब है। और उसके भाई ने भी उसको मारा पीटा, परंतु जैसे उसके माँ ने देखी, माँ ने कही कि देखो अपनी लड़की से कि तू गीता पर हाथ रख करके सच सच बता कि तू बात करती है कि नहीं करती। माँ की बात सुन करके लड़की ने नहा धो करके बड़े खुश हो करके और गीता पर हाथ रख के कसम खाई, लेकिन वो मक्कार सास नहीं मानी। कहे कि ये तो आजकल का समय बड़ा बदल गया है, जब मन इसका खराब है तो गीता पर हाथ रख के क्या होगा। उसके बाद उसके भाई को वो जो मैसेज जितना उसने किया था कि हे जानू बात नहीं कर रही,
क्यों नहीं बात करती हो, मेरे से बात करो, मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। इस प्रकार के मैसेज जो भेजा था वो मैसेज दिखाया गया। लड़की के भाई ने जैसे वो मैसेज पढ़ा, उसका माथा टनका और पिस्तौल निकाला और 4 गोलियां दाग दिया, मर गई वो उसी टाइम। इसके बाद में इसके छोटे भाई ने जब ये हवा सुना तो उसने जो है इसे भाई के ऊपर और उसके सास के ऊपर और उसके पति के ऊपर जो है वो केस कर दिया, पुलिस में जा कर के वो रिटायर कर दिया। पुलिस खोजबीन की, जब उसको सर्विलांस पर लगाया फ़ोन तो उसमें से डिटेल जो निकला वो ये निकला कि लड़की ने केवल एक ही बार उठाई थी, वो भी बातचीत नहीं हुई, और लड़का इसको फंसाने के लिए बार बार कॉल करता रहा और मैसेज भेजता रहा। ये सब सच्चाई मिलने के बाद में क्या हुआ कि वो जिस भाई ने इसको मारा था वो भी जेल में बंद, सास भी, लड़का भी, और जो कॉल किया था उसको भी ढूंढ कर पुलिस ने जेल के हवालात में डाल दी। जैसे इसके भाई ने सुना जो जेल में बंद था कि इस प्रकार की बात है, जांच में ये आया, तो उसने भी खुदकशी कर लिया। अब देखिए अब इसमें किसकी गलती माना जाएगा। ये भ्रम कितना ज़बरदस्त भ्रम है कि थोड़ा भी अगर सत्संग में आए होते सब, थोड़ा भी किसी बड़ों का संग पाया होता तो इस प्रकार की जो है तुरंत निर्णय लेना, तुरंत मारने का प्रक्रिया न होती। कम से कम उसका पता लगाता सही तरीके से कि वास्तविकता क्या है, तो सब बच जाते। लेकिन भ्रम के कारण जो है पूरा का पूरा परिवार ही 3 परिवार जो है नष्ट हो गया, उसके 3 बच्चे अनाथ हो गए, ये केवल थोड़ा सा भ्रम के कारण। इसीलिए ये संसार जो है झूठा है, परंतु इस सत्य दिख पड़ता है, सत्यता से भासता है। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, प्रभु का जो है भजन यही सत्य है, और जो दिख रहा है ये सब असत्य है। वो उन्हीं की कृपा से भास रहा है, उन्हीं की कृपा से सब कार्य हो रहे हैं, चल रहा है। लेकिन हम झूठ को भी सत्य मान लेते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उन्हीं अज्ञानियों को ये माया जो नचा करके परेशान करके रख देती है, और इस प्रकार से जो है अनेक दोष और दुखों को देती है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई जो वही सुखी हो सकता है जो प्रभु के नाम को पकड़ लिया हो, और न संसार को पकड़ने वाला में तो ये भ्रम का संसार है, इसमें दुख के सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए संतों की भी वाणी बहुत अनेक प्रकार की है। जो भ्रम को तोड़ने वाली है, भ्रम को समाप्त करने वाली है, परंतु केवल शब्द को पकड़े रहने मात्र से, शब्द ऊपर क्या कह रहा है इसी का अर्थ कर लेने से अपने मन के अनुकूल वो व्यक्ति फिर से भ्रम में पड़ जाता है। जब तक उन शब्दों की गहराई में उतरेगा नहीं, अपने महापुरुषों से पूछेगा नहीं जो उसके अनुभव में युक्त हैं। अब कबीर जी का ही देख लीजिए, थोड़ा सा उनके शब्द है तो अटपटा सा, लेकिन जब गहराई में व्यक्ति उतरता है तो तब उसका अर्थ मालूम पड़ जाता है। कबीर जी के शब्द हैं बड़े उल्टे देखने में लगते हैं, जैसे कबीर दास जी के जो शब्द हैं देखने में तो उल्टा लगता है, लेकिन है बहुत गहरे अर्थ लिए। ये लोग कहते हैं कि कबीर दास के उल्टा बानी, बरसे कम्बल भींजे पानी। यानी कंबल बरस रहा है और पानी भीग रही है। अब शब्द देखने से तो ऐसा लगता है कि कैसे मतलब ये हो सकता है, और कैसे संत हुए, बताए इतना झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब उनके गहराई से देखा जाए तो बिल्कुल वो शब्द जो है सच्चे रूप में आता है।
वो एक भाषा है उन ज्ञान की, ये समाधि में स्थित संतों का, फकीरों का अनुभव है वो ये ज्ञान। जो अनुभवी होगा वही अर्थ लगाता है, दूसरे की बस की बात नहीं होती। संतों की भाषा का अर्थ करना, समझना, ये संत ही समझा सकते हैं। वो संत जो स्वयं जो है अनुभव से युक्त हैं, जो समाधि की भाषा बोलते हैं। बरसे कम्बल भीजे पानी, कबीरदास के उल्टा बानी कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति ध्यान के प्रक्रिया में सहस्त्र चक्र को भेद करके जब स्थित होता है और वहाँ से अनहद नाद जो प्रारंभ होता है और वहाँ से जो है जो गदगदा चित्तम और आनंद की प्रेरणा होती है और शरीर पुलकायमान से युक्त हो जाता है, वहाँ रस की धारा जो बहती है वहाँ से, वो पूरा शरीर जो है उससे, उस रस से संयुक्त हो जाता है। उस इसी को सहज धारा की जो है भाव है, जो पूरा शरीर जो है जो भींच जावे। बरसे कंबल, वो सहस्र धार जो है अंतःकरण का जो है जो मन मस्तिष्क में जो सहस्त्र धार से जो चीज़ निकल रही है वो कंबल अनुमा ही बना हुआ है, उसमें से धार निकल रही है। ऐसा वृत्ति, ऐसे उच्च अवस्था का वर्णन है इसमें। और थोड़े रूप में अगर आपने भाषा में समझना चाहेंगे तो वो इस प्रकार से है कि कबीरदास जी एक नदी में स्नान करने के लिए गए थे, और जैसे स्नान कर रहे हैं शरीर को, वैसे आधा शरीर जल में है, आधा शरीर ऊपर है। तो उसी टाइम जो वर्षा हुई, आकाश से वर्षा हुई, तो उस वर्षा को देख करके फिर कबीर जी ने एक शब्द यही बोला कि बरसे कंबल भींजे पानी, यानी पानी पानी में भींज रहा है और ऊपर से कंबल बरस। कंबल का मतलब ये है कि कंबल ओढ़ा जाता है, तो कंबल ये जो पूरा आकाश जो है कंबल की भांति पूरे संसार को छापा हुआ है, और उसी आकाश से ही जो है ये जल गिर रहा है। तो बरसे कंबल भींजे पानी, पानी भींज रहा। तो ये शब्दों की सच्चाई, गहराई बिना अनुभव के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। एक और शब्द है जैसे चींटी के पग घुंघरू बांधे, कहीं पर आया है कि चींटी के पग हाथी बांधी। मैंने चींटी के पग में हाथी बांध लिया। अब इस शब्द को अगर देखेंगे तो क्या लगेगा आपको? क्या सही चींटी के पग में हाथी बंध जाएगी? एक तो चींटी के पग ही नहीं, मतलब कितना छोटा है और हाथी कितनी बड़ी है। तो केवल शब्द को जानने से फिर उनको अपने शब्दों द्वारा व्यंग्यात्मक शब्दों को बोलने से काम नहीं चलेगा। चींटी के पग हाथी बंधी है और है, और क्या है? ये भाषा है, उनकी समाधि की भाषा है, आनंद की भाषा है। क्या है वो? ये आत्मा जो है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है, अणु। ये शरीर जो है ये कितना बड़ा है, हाथी से भी बड़ा। उसके अलावा यह शरीर, उस आत्मा के साथ में शरीर बंधा हुआ है और चल रहा है। आत्मा निकल गई, शरीर गिर जाएगा। तो उस चींटी के सदृश जो है आत्मा, एक छोटा से छोटा और एक बड़ा से बड़ा। उस आत्मा के से नापा जाए तो शरीर के कई गुना बड़ा होगा। ये अर्थ है जो समाधि की भाषा में जाकर के जब बोलते हैं तो ये ऐसा लगता है। तो जब तक उसका विचार और जब तक उसका जो ज्ञान के साथ, अनुभव के साथ उसका गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक ऊपर के शब्दों से आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। ऋषि मुनियों की रामचरितमानस की जो भाषा है अनुभवों का निचोड़ है, केवल ग्रंथ ही नहीं है, जितने भी इसमें पात्र हैं सभी के अनुभवों का निचोड़ है ये। तो इसका अर्थ करने के लिए इन संत महापुरुषों के पास में जो इसकी विधि बताई गई है उसके अनुकूल चलने से इसके अर्थ निकलेंगे और सच्चाई पूर्वक जो है इसकी सच्चाई सामने आती है। परंतु केवल शब्दों को पकड़ पकड़ करके उसका अनर्गल अर्थ करना, उसके महिमा को जानना ही नहीं, काले काले अक्षर को पकड़ करके और उसका काला अक्षर भैंस बराबर और गहराई जानने की ज़रूरत नहीं है। लिखा तो है, ये लिखा है, ये लिखा है। अरे लिखा क्यों? उसके आशय को समझो, उसके प्रसंग को समझो,
हैं? जब तक उसके अंदर गहराई में उतरेंगे नहीं तब तो उनको जो है रस की अनुभूति नहीं मिलेगी, आनंद की शांति की अनुभूति नहीं मिलती है। अगर देखना है तो गहरे पानी पैठ, जो